तो बड़ौदा उपचुनाव का रण क्षेत्र किस तरीके से सजा है और योद्धा किस तरीके से तैयार हैं, ये सब आपने देखा। सभी पार्टियां पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। दीपेंद्र हुड्डा से भी इस दौरान खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। सुनिए। दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं और जैसा आपने देखा कि ट्रैक्टर रैली के जरिए और ट्रैक्टर के जरिए जिस तरीके से स्वागत गांव मेहमदपुर में हुआ है, दीपेंद्र जी, क्या ये जो भीड़ है और जितने लोग हैं, ये उत्साह जो है वोट में तब्दील उसी तरीके से होगा? ये छत्तीस बिरादरी का परिवार है हमारा, ये भीड़ नहीं है, ये हमारा छत्तीस बिरादरी का परिवार है। और पूरी तरीके से आप देखना, बड़ौदा हलके में छत्तीस बिरादरी का साथ समर्थन आशीर्वाद चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे उम्मीदवार को मिलेगा और बड़े बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। और जिसका संदेश, बदलाव का संदेश, प्रदेश में परिवर्तन का संदेश पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी से कि अब इनका जो है गढ़ खत्म करना है और उस तरीके की बातें जो भी आप अपने भाषण में भी कह रहे थे, उस पर आप थोड़ा बताएं। देखो, ये जो है एक खबर छपी दैनिक भास्कर में, आज अखबार में, कि सारे नेताओं, भाजपा और जजपा सारे नेताओं के निशाने पे हैं हुड्डा, और कांग्रेस वाले कर रहे हैं किसान की और विकास की बात। कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी हम विपक्ष में हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम को आके उनको अपने विकास बताने चाहिए थे। कितने काम करे, कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने परियोजनाएं लगाई, किसानों को अब दाम मिला, ये वो बताना चाहिए उनको। वो ये नहीं बता रहे, वो हमें निशाने पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान के नाम पर बहका रहे हैं। किसान, उनने बहकाने का काम बीजेपी का है। एक है इनमें दोनों पार्टियों में, एक है बीजेपी बहुत झूठी पार्टी और दूसरी है जेजेपी, वो जमाई झूठी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां बहका के सत्ता हत्या गई। जेजेपी ने कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए वोट दो। इससे ज्यादा क्या बहकाना होता है राजनीति में? वोट रोक भाई, इनके खिलाफ वोट दो, बीजेपी को रोकने का काम करेंगे, जाके इनकी सरकार बनाई। और विजय चौटाला बोले कि 1 और 1 11 कर देंगे अब जेजेपी बीजेपी मिलके। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों से सर्वे कराओ। ये जो आप कह रहे हो कि भाई ये जेजेपी के जो नेताओं की बात करें, इनका कितना क्या बहुत, पूरे हरियाणा में सर्वे करा हुआ। ये जो 1-1-11 कर रहे हैं, ये एक जो है 1 महीने से 0 हो चुका है और उसका पता आपको बड़ौदा के नतीजे में पता चला। पूरी सरकार और पूरी पलटन जो लगातार प्रयास कर रही है, वो क्या सब विफल उनके धैर्य के धैर्य रह जाएंगे? हम कह ही रहे हैं, जो है लोगों के आशीर्वाद के आधार पे। आप कह रहे हो पूरी सरकार, पूरे मंत्रिमंडल, तो पूरी सरकार को झोंक दे, पूरे मंत्रिमंडल को झोंक दे, मगर लोगों की जो हम जनभावना और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान को इन्होंने मारने की कोशिश करी, गरीब आदमी को मारने की कोशिश करी, नौजवान का भविष्य खत्म कर दिया, हरियाणा को चौपट कर दिया हरियाणा का। हम इसीलिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के आशीर्वाद से। आप जो कह रहे हो ना पूरी सरकार, क्या होती है सरकार, क्या होते हैं मंत्री, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जनभावना के आगे कुछ नहीं होते, तो हम इनका सामना करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी बात कही कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ देखो पूरी सरकार और वहाँ सिर्फ बाबू बेटा है, उनके पास कोई और बचा नहीं कांग्रेस पार्टी। लोग हैं, आप लोगों से पूछो। ये बहुत ही, अगर उन्होंने बात कही है कि भाई एक तरफ पूरी सरकार है और दूसरी तरफ बाबू बेटा है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लोग हैं। और आप देखना, नतीजा देखना। ये चुनाव ही सरकार बनाम बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की जनता, सरकार बनाम जनता, एक अहंकारिक सरकार, घमंड के अंदर जो चूर है सरकार, उसका घमंड हम चकनाचूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हमसे बात करी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर कि एक तरफ पूरी सरकार है हमारी और दूसरी तरफ सिर्फ बाबू बेटा है, कांग्रेस में कोई और बचा नहीं है, उसका जवाब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया कि हमारे साथ पूरी जनता है और जनता जो है 3 तारीख को आने वाले वोटिंग वाले दिन बता देगी कि उसके दिल में क्या है। तो देखना होगा 3 तारीख के का जो ऐतिहासिक दिन बड़ौदा के इतिहास के लिए खास होने जा रहा है। क्या बड़ौदा की जनता बदलाव चाहती है या फिर एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने मूड को ठीक वहीं रखेगी जहां पहले रखती आई है? ये दोनों ही परिस्थितियां हैं और इन दोनों परिस्थितियों